नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपसे किसान का जो ये आजकल आंदोलन चल रहा है और जो कृषि कानून आया है, इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कृषि कानून जो सरकार ने पास किया, अगर हम इसको भी देखें तो ये सही तरीके से इसको पास नहीं कराया गया। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के अंदर जो कृषि कानून को पास किया गया, अगर आप ये कोरोना का जो कार्यकाल चल रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर करी हैं, और वो जितनी भी चीज़ें करी हैं उसमें हर चीज़ पे उसका विरोध और उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, और शायद से होता भी अगर कोरोना काल नहीं होता। तो सरकार ने इस कोरोना काल का एक आपदा में अवसर ढूंढा, और जितने भी इनके कानून हैं जिनका विरोध होना था और जिनको कोई पसंद नहीं करता, वो सब इन्होंने अभी पास कर दिए और कई नियम भी लगा दिए हैं। तो अब क्या है, इस कृषि कानून का आने के बाद इसका विरोध शुरू हुआ। इसका विरोध धीरे धीरे बढ़ा। अभी कुछ 20 नवंबर के आसपास किसानों ने पंजाब और हरियाणा से निकल के इसका विरोध किया। पंजाब और हरियाणा से ये लोग दिल्ली के लिए चले थे, जो कि सरकार ने इनको हरियाणा में रोकने की कोशिश की, बीजेपी सरकार ने। पर ये सिंघू बॉर्डर पे आके दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने इनको रोक दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग और पुलिस थी, जिससे सिंघू बॉर्डर से आगे किसान आगे नहीं बढ़ पाए। तो किसानों ने क्या किया कि वहीं पे ही अपने तंबू गाड़ दिए और वहीं पे रहना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर आज की तारीख में हम बोलें तो वहाँ पे एक मिनी पंजाब और मिनी हरियाणा एक हाईवे पे बसा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें अब हम बात करें कि जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो हर आंदोलन को दबाने का ही प्रयास क्यों करती है। आज तक जितने भी इनके खिलाफ आंदोलन हुए हैं, उनको इन्होंने पहले बदनाम करते हैं और फिर में उसमें जोर जबरदस्ती लाठीचार्ज ये सब करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर देते हैं बदनाम करके कि उनका जो आंदोलन का जो मकसद है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है बदनामी की वजह से। तो अब इस कृषि कानून के अंदर, कानून के खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन किया, इसमें भी जैसे कि वो उन्होंने शुरू किया, तो इन्होंने सिख कौम के जो आंदोलनकारी थे उनको इन्होंने खालिस्तानी बता दिया मीडिया के द्वारा। बीजेपी सरकार में किसने बोला, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया के द्वारा ये प्रचलित किया गया कि भाई ये खालिस्तानी है। दोस्तों, अब कोई सरकार से पूछें कि भाई वहाँ पे खालिस्तानी कौन है, कितने हैं, या सारे किसान ही खालिस्तानी हैं जितने भी लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है कि जी हमने 2 पकड़े, 20 पकड़े, 200 पकड़े, 2 लाख पकड़े, करे ना उस पर एक्शन। करती क्यों नहीं है? सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए एक मुहिम चला दो, कभी उनको आतंकवादी बता दो, कभी उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दो। तो इस तरीके से आंदोलनकारी या अपने विरोध करने वालों के स्वर को इस तरीके से बदनाम करके दबाना, ये मतलब बहुत ही पाप करने वाला कार्य है एक राजा के द्वारा, देश के राजा के द्वारा। तो दोस्तों, अब किसान आंदोलन के ऊपर बहुत सारी आवाजें उठी, बहुत सारे इनके खिलाफ भी आवाजें उठी हैं, जिसमें इनको बहुत कुछ कहा गया है। तो हम उस पर बात करते हैं। पहला, किसानों को बोला गया कि ये तो किसान ही नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी से हैं, ये तो इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से, विपक्ष से, आम आदमी पार्टी से हैं। क्या कोई भी आंदोलनकारी किसी पार्टी का होने की वजह से क्या उसकी जो विरोध की आवाज है वो सरकार सुनेगी नहीं? इस पे विचार करना चाहिए भारत की जनता को कि जो विपक्ष है
अगर वो किसी आंदोलन को सपोर्ट करता है या उसमें उनके आदमी भी हों, तो क्या सरकार उसकी बात नहीं सुनेगी? क्या विपक्ष के आने के बाद आंदोलन को आप आंदोलन नहीं समझोगे क्या? तो इस तरीके से जनता को बरगलाना बीजेपी को छोड़ना चाहिए। अब क्या है कि जब ये मुद्दा उनका हावी नहीं हुआ तो उन्होंने इसको खालिस्तानी बता दिया। भाई आपने खालिस्तानी बताया तो वो रिपोर्ट तो पेश करो। अब वहां पे क्या है कि आंदोलन में चल रहे हैं, 2-3 झंडों की फोटो में मीडिया वालों ने दिखा दी, लेकिन वो लोग गए कहां? अगर वहां पे कोई पोस्टर लेके भिंडरावाला या कोई भी खालिस्तानी वहां पे था, तो आप इसमें एक चीज समझना, वो क्या है कि थोड़ी देर के लिए उभरा एकदम से, उसकी फोटो मीडिया में पेश कर दी गई कि ये खालिस्तानी है, मतलब वहां पे जो भी 10-20 आदमी दिखा दिए गए, तो वो लोग गए कहां? फिर क्या है कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक ऐसी 30-40 लोगों की एक पलटन दिखाई गई, उसमें शर्जील इमाम और क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों का, कि जी इनको रिहा करो, ये जो टुकड़े अब ये क्या हुआ कि इस 40-50 आदमियों के उसको पोस्टरों के साथ मीडिया ने क्या करा कि ये तो टुकड़े गैंग है। जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो वो लोग वहां पे हैं, वो टुकड़े गैंग है। एक बात बताइए, किसान जो आंदोलन कर रहा है वो आज भी वहां पे मौजूद है अपने झंडों के साथ, अपने पोस्टरों के साथ, लेकिन वो जो खालिस्तानी का झंडा लेके, जो ये भिंडरावाले के पोस्टर लेके, वो कहां चले गए? सरकार इसका जवाब दे, क्योंकि सरकार ने ही तो प्रश्न उठाया है, मीडिया ने तो ये प्रश्न उठाया है कि वहां पे खालिस्तानी है, वहां पे टुकड़े गैंग है। तो जो भारत की न्यूज वाले जो चैनल वाले हैं, जो ये भाजपा की सरकार के मंत्री हैं, ये भाजपा की जो सरकार है, ये बताए वो लोग कहां गए? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इस तरीके से किसी आंदोलन को ये बदनाम करते हैं। शर्म भी नहीं आई कि इनको, कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं। अब क्या, ये किसानों को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। आप ये सोचिए कि वो लोग आए और चले गए, आज क्यों नहीं है किसान आंदोलन? तो आज भी वहां पे है। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये शर्जील इमाम और इनकी जो पोस्टर लेके वहां पे इनको रिहा कराने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे, वो बेसिकली था क्या? आंदोलन जहां पे हो रहा है किसानों का, वहां से 15-20 किलोमीटर दूर कुछ लोग आए, उन्होंने ये पोस्टर दिखाए, शर्जील इमाम वगैरह को रिहा करो, और उनकी फोटोबाजी हुई, वो लोग चले गए। उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मीडिया क्या है, जो न्यूज चैनल वाले हैं, उन्होंने क्या करा कि भारत की जनता को दिखाया कि ये तो किसान ही ये पोस्टर दिखा रहे हैं। भाई साहब, मीडिया वालों, आप इस बात को साबित करो कि जो पोस्टर दिखाने वाले थे वो किसान थे। आप ये साबित मत करो कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो ही पोस्टर दिखा रहे थे। आप ये साबित करो जो पोस्टर दिखा रहे थे वो किसान थे। आप ये साबित करो जिसने भिंडरावाले का पोस्टर दिखाया वो किसान थे। मैं आप न्यूज चैनल वालों को कहता हूं कि आप मेरे से बात करो। आप ये जो मीडिया पे झूठा प्रचार चलाते हो ना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आज आप लोगों को किसान आंदोलन में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ी बदनामी न्यूज चैनल वाला लोग किसी को नहीं मिली आज तक। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में अब तुम घुस भी नहीं पाओगे, तुम घुस भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने इतने पाप कर दिए इन 6 सालों के अंदर। तुमने आम आदमी की आवाज को दबा दिया इस देश के अंदर। तो दोस्तों, ये जो टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, ये सब मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है। और सरकार ने, मतलब ये सरकार की आवाज बन गए ये मीडिया वाले।
सरकार को तो बड़ी खुशी हुई, अरे वाह ये तो बदनामी चल रही है किसानों की। उन्होंने भी 2-4 मिर्च मसाले डाल दिए इसके अंदर कि ये तो भाजपा के मंत्री जी बोलते हैं ये किसान आंदोलन तो चाइना और पाकिस्तान से प्रायोजित है। आप बताइए, ये चीन, पाकिस्तान, खालिस्तान ये सब घुस गए हैं जी हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर सब घुस गए हैं। और ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तो घुस के मारते हैं, हम तो घुस के मारते हैं। अरे भाई, तुम्हारे को पता है कि ये सारे चाइना पाकिस्तान सब घुस गए हैं, तो मारो ना इनको। बोल के हुए क्या मोदी जी, इनका क्या था कि मोदी जी बोलते बहुत कम है, मोदी जी तो बस अटैक करते हैं सीधा। अरे मोदी जी, वो चाइना पाकिस्तान खालिस्तान सब बैठा हुआ वहां पे, आपने कौन सा अटैक कर दिया? करिए ना। तो दोस्तों, सरकार जो कह रही है ना कि किसानों को बरगला दिया, भरमा दिया गया, ये क्या, किसान नहीं भ्रम में आए। ये जो लोग इस किसान आंदोलन को चाइना पाकिस्तान खालिस्तान ये वो जो बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ये बरगलाए वो लोग गए हैं। किसके द्वारा? मोदी सरकार के जो ये न्यूज चैनल वाले, इनके द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए कि बरगलाए वो लोग गए हैं जो इस किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे पिज्जा, जिम, डीजे, किसान आंदोलन में सब बज रहा है, वहां पे पिकनिक मनाई जा रही है, वहां पे पिकनिक मनाई जा रही है। मतलब बदनामी की, मतलब कुछ कसर इनकी बाकी थी तो इन्होंने ये भी शुरू कर दिया जी, वहां पिज्जा बांटा जाता, बर्गर बांटा जाता, ये जाता। अब दोस्तों, इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्या है कि जो किसान है, अभी तो आंदोलन उन्होंने देखो तो शुरू ही नहीं किया। वो तो लोग पंजाब हरियाणा से चल के दिल्ली आना चाह रहे थे, सिंघू बॉर्डर पे उनको पुलिस ने रोक दिया, तो वहां पे रुक गए। रुकने के बाद क्या हुआ कि जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। अभी जाएगा, वापिस तो जाना नहीं है, उन्होंने तो कृषि बिल को वापिस करवाना तीनों को, तो उन्होंने वहां पे रहना शुरू कर दिया। वहां पे रहना शुरू कर दिया तो वहां पे क्या हुआ, जब खाने की जरूरत है, वहां पे और चीजों की जरूरत है, जब आप रहोगे तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जब वहां पे रहना शुरू करिए तो दिन, मतलब क्या कि सवेरे की, मतलब दिन में ये लोग थोड़े बहुत अपने मीटिंग्स करते हैं और चर्चा करते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से सरकार पे दबाव बना पाए कि कृषि बिल वापस लिया जाए। अब होता क्या कि जैसे मैं हूं जो किसान आंदोलन को समझ रहा है, जो किसानों के दर्द को समझ रहा है, जो देश की भक्ति जानता है, ठीक है, जो धर्म की इंसानियत को जानता है, वो आदमी सोचता है कि मैं वहां पे होकर आऊं, किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। उसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, सब धर्म के लोग ये सोच रहे हैं। तो वहां पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं तो उनकी मीटिंग्स को देखते हैं, उनके रहने को देखते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि मन में उठता है कि यार मैं तो घर में बैठा था, मैंने तो इस किसान आंदोलन के लिए, इनके लिए बेचारों के लिए कुछ नहीं किया। तो अब मन में आती कि यार मेरे पास तो 5,000 रुपये पड़े हैं या मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, तो अब वो सोचता है दान तो मैं दूंगा तो उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा। कुछ लोग सोचते हैं इस तरीके से। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे अब गोलगप्पे वाला जा रहा है रेडी लेके, तो उसने कहा भाई गोलगप्पे वाला कितने की तू वो दे रहा है गोलगप्पे रेडी? उसने कहा जी 4,000 रुपये दे रहा। तो उसने उसको 4,000 रुपये दे गोलगप्पे वाले को, सबको किसानों को फ्री में बांट दिया। अब क्या है कि जो ये मोदी के जो आप बोलो चमचे बोल लो, इनको बीजेपी के अंधभक्त बोल लो और ये संघ के चाटुकार बोल लो इनको, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, इनके बीच में ना लोग घुसे रहते हैं। आपको मालूम होगा कि जो सीए का एक वो शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें वो इनकी एक लड़की थी गुंजा कपूर, वो वहां पे बुर्का पहन के अंदर घुसी हुई थी उस आंदोलन के अंदर। तो ऐसे इनके लोग घुसे रहते हैं। तो वहां पे वो जब बट रहा था तो उसकी वीडियो बना दी और प्रचार करवा दिया मीडिया की तरह, जी वहां तो गोलगप्पे खाए जा रहे। अरे भाई, कोई आया था, उसने बेचारे ने सोचा कि मैं कुछ कर दूं इनके लिए सेवा, वो करके चला गया।
सेवा है वो, सेवा। कोई सरदार आया कि उसने देखा यार मैं क्या करूं, तो उसकी विचार है कि पिज्जा की दुकानें थी तो उसने एक दिन वहां पे पिज्जा का काउंटर लगवा दिया। कितने लोग खा गए होंगे? 1000 लोग, लाखों किसान आए हुए वहां पे, लाखों। बस वो 1000 आदमियों में जो बटा पर पिज्जा, उसकी वीडियो बनाई और मीडिया लग गई। अरे ये तो मीडिया जी, वो खा रहे हैं जी, पिज्जा खा रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं है इस चीज के पीछे, बस उसको बदनाम कर दो। तो दोस्तों ये जो पिज्जा है या जिम है या वहां पे फुट बाजार है, ये सब भारत के जो नागरिक है ना, वो किसानों की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। वहां पे उनको सेवा दे रहे हैं। उस सेवा को ये लोग किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप पूरे दिन में जब आप वहां पे रह रहे हो तो आपको अपना दिन भी तो बिताना है ना। तो वहां पे डीजे भी बजेगा, वहां पे सब कुछ होगा। और दूसरी एक बात और साफ समझ लेना कि पंजाब का जो किसान है ना और पंजाब का जो नागरिक है, सिख कौम है वो, उनके शौक आपने कभी सुने? सिख खाने में नंबर 1, सिख डांस भंगड़ा करने में नंबर 1, और सिख गला पकड़कर अपनी मांग को मांगता है, कभी भीख नहीं मांगता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे विश्व के अंदर किसी एक सिख को आप भीख मांगते हुए दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। तो सिख है ना, गला पकड़ के बोलेगा कृषि बिल वापिस लाओ, भीख नहीं मांगेगा। तो उन सिखों पे आप ये जो ना खाना, ये मत इनको बताओ। वो जो कर रहे हैं उनसे आप तार्किक अपने मुद्दे पे बात करो, वो अच्छा। मत बदनाम करो बीजेपी वालों और न्यूज चैनल वालों, मत बदनाम करो, मुद्दों पे बात करो। दोस्तों आपको मैं और बताता हूं चीजें। एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि यार एक बात बताओ, कृषि जो बिल है वो तो पूरे भारत में है और आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों ये मैं आपको समझाता हूं। हमारे देश का जो पूरा खाद्यान्न है वो पंजाब और हरियाणा मिलकर 80% देते हैं। भारत का कितना देते हैं? 80%। बचा हुआ 20% पूरा भारत देता है, पंजाब और हरियाणा के अलावा। तो आप सोचो कि कितना वहां पे उत्पत्ति हो रही है उसकी फसल की, और कितने किसान हैं वहां पे जो 20% दे रहे हैं और 80%। तो जो खाद्यान्न सबसे ज्यादा दे रहा है उसका, उसी को तो दर्द हो रहा है कि हमारी कमाई का नुकसान हो रहा है। तो वही तो आएगा रोड पे, जिसका ज्यादा नुकसान होगा वही तो रोड पे आएगा। और दूसरा यह है कि अगर आप देखें पंजाब और हरियाणा में क्या है कि जो वहां पे जमीन है लोगों की, वो हर आदमी के पास ज्यादा है, 2 एकड़ 4 एकड़ 15 एकड़ 50 एकड़, वहां पे मतलब कि किसानों का जमीन ज्यादा है। अदर एरियाज में जब आप जाओगे, पूरे देश में जो भी बचा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब कहीं भी चले जाओ, बंगाल कहीं भी, तो वहां पे छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास जमीन की एरियाज कम है, तो उनके पास जो फसल होती है वो कम होती है। अब उनका जैसे बिहार का ले लेते हैं एग्जाम्पल, वहां पे क्या कि 3 भाई हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे, एक भाई तो किसानी करता है वहां पे, क्योंकि उनका छोटा एरिया है, उससे मतलब उनका गुजारा चलता नहीं है, और एक भाई शहरों में आके नौकरी करता है, तब उनका गुजारा चलता है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है कृषि के बारे में। तो इसमें इसीलिए पंजाब का और हरियाणा का आदमी ज्यादा है। अब बात दूसरी करते हैं कि जो ये लोग क्या कहते हैं, पंजाब का जो किसान है वो क्या कि जो मीडिया ना बहुत ही गंदे तरीके से चीजों को प्रदर्शित करती है। वो क्या करती है, किसान को दिखाती है फटी हुई धोती, और वो हल लेकर वो खेती कर रहा है। दोस्तों इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा हमारे देश के अंदर बहुत ही समृद्ध है कृषि के अंदर, और भी तरीके से लोगों की इनकम अच्छी है।
उसके रीजन समझिए। पहला ये है कि जो पंजाब है उसमें जो कृषि है वो नदियों के द्वारा होती है, वहां पे बारिश के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर आप देश के और हिस्से में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे किसान बारिश के ऊपर निर्भर है, तो इसीलिए वहां पे जो खेती है वो अच्छे तरीके से होती है पंजाब और हरियाणा में। अब क्या है कि पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में क्या है कि जो हर तीसरा जो परिवार है वहां पे उनका एक बच्चा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गया होता है, तो वहां से अपनी इनकम का कुछ हिस्सा वहां पे भेजता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि उनके परिवारों में पैसे की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए वहां पे आपको हल चलाने वाला नहीं मिलेगा, वहां पर ट्रैक्टर चलाने वाला मिलेगा, समझ रहे हो? इसलिए वहां पे सूखी रोटी खाने वाला नहीं मिलेगा, सूखी रोटी वाला किसान नहीं। वहां पे मक्के की रोटी, सरसों का साग, घी डाल के गुड़ के साथ खाई जाती है। थोड़ा सा चीजों को समझ मतलब देश को समझना पड़ेगा इन चीजों को। आप पंजाब के किसान और हरियाणा के किसानों को दूसरे राज्यों के किसानों से आप नहीं उनको कंपेयर कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा में क्या है, वहां पे भी हर चौथा पांचवें परिवार का आदमी सरकारी नौकरी में लगा हुआ है। वहां पे खेलों को भी ज्यादा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि इनकम का एक जरिया उनका बना रहता है। जैसे सरकारी नौकरी में दिल्ली में मतलब अगर दिल्ली पुलिस और हरियाणा मतलब दिल्ली पुलिस और ये डीटीसी वीटीसी जो भी अपन चीजें लें, तो इसमें हरियाणा के लोग बहुत नौकरी पे लगे हुए हैं सरकार, तो इसीलिए वहां पे उनका क्या होता है कि इनकम का एक स्रोत बना हुआ है। तो इसीलिए वहां पे किसानों को इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनकी इनकम आ रही है। तो आप इन देखोगे तो ये इनके पास मतलब ट्रैक्टर और ये मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, मशीनें, तो इसलिए ये किसान मतलब समृद्ध है, ठीक है। तो अब इस चीज में आप इन किसानों को मतलब इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आई कि पंजाब का ये जो क्या कहते हैं, जो ये दिखाया जाता है कि ये तो अमीर हैं, तो उस तरीके से उनको नहीं समझिए आप। वो मतलब समृद्ध हैं, अमीर हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जब उनकी इनकम अगर 10 लाख रुपए की है और वो अगर 2 लाख रुपए हो रही है, तो वो उस पर आवाज उठाएंगे ही, वो उस पर आवाज उठाएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात करता हूं कि अभी ये बात चल रही थी कि भाई कृषि बिल सही है, सरकार ही कह रही है, किसान कह रहे हैं हमें कृषि बिल नहीं चाहिए। दोस्तों इसमें क्या है कि अभी जो एक रिपोर्ट मैंने देखी थी मध्य प्रदेश की, वहां पे एक कानून लागू हो चुका है कृषि बिल का। तो वहां पे दोस्तों अभी जो वहां पे अभी जो फसल की बिक्री हुई है, तो वहां पे 60% से ज्यादा की मंडियों में अब की बार खरीद ही नहीं हुई। मंडियों में खरीद नहीं तो मंडी व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसानों का यही डर है कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस रिपोर्ट को उठा के देख सकता है मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में इस बार की फसल बहुत कम मंडियों में फसल की खरीद हुई है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि फिर खरीदा किसने अगर मंडियों ने नहीं खरीदा? अरे वही तो रोना है किसानों को, वही तो रोना है कि अभी मंडियों में अगर किसी चीज का रेट आपको 1000 रुपए मिल रहा है, तो कोई अडानी अंबानी जैसा जो व्यापारी है उसने उनको बोल दिया मैं 1200 में खरीदूंगा, तो सारे वहां चले गए 1200 में। अब क्या होगा, तीसरे साल जब मंडी नहीं होगी तो वही जो व्यापारी है ना, इन किसानों से 800 रुपए में चीजें लेगा, क्योंकि मंडी तो है ही नहीं। तो इसी का विरोध कर रहे हैं किसान इसी का विरोध कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने ये बोला है कि जो एमएसपी की जो व्यवस्था है जो पीछे से चली आ रही है, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। सरकार ये बोल रही है, किसान ये बोल रहा है कि एमएसपी पे आप जो न्यूनतम प्राइस है आप उसको घोषित करोगे और उससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। देखो अब इसमें क्या है, किसान अपनी तरफ से एक डिमांड रख रहा है जो कि सरकार नहीं मान रही है, और सरकार ये भी नहीं बोल रही कि ये गलत है, लेकिन सिर्फ इतना कह रही कि हम तो पीछे वाली को जो चली आ रही है उसी को मानेंगे। आप एक बात बताइए, सरकार बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है, न्यूज चैनल और भी ये सब प्रचार कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि जो कृषि बिल है वो बहुत अच्छे हैं और किसान के बेहतरी के लिए। हमने
ये अमेंडमेंट, ये जो भी किसान बिल लाए हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, किसानों को दिक्कत तो है एमएसपी पे, और आप उस एमएसपी पे तो बात कर नहीं रहे, और किसानों को और फायदे देने की बात कर रहे हो। भाई जब आपने कृषि बिल लाए हो, सारी व्यवस्थाओं को आपने चेंज कर दिया, तो एमएसपी जो पीछे से चली आ रही व्यवस्था को, उसको चेंज करने में आपको दिक्कत क्या है? मतलब फिर तो जो कृषि बिल को क्यों ला रहे हो? जो पीछे से व्यवस्था चली आ रही है उसी को चलने दो। सरकार बताए ना कि ये जो व्यवस्था आप एक तो चेंज कर, मतलब एक कृषि बिल के थ्रू कुछ चीजें चेंज कर रहे हो, लेकिन एक एमएसपी की चेंज नहीं करना चाहते। तो सरकार बताए कि सरकार को इन चीजों में नुकसान क्या हो रहा है, किसानों की बात ना मान के नुकसान बताए ना। अभी कृषि बिल में यह है कि एसेंशियल जो कमोडिटी है, आलू टमाटर वगैरह आदि, उस पे इन्होंने रोक हटा दी कि कोई कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जैसे ये रोक हटाई, वैसे क्या हुआ कि आलू टमाटर और ये इनके पर स्टोरेज इनकी शुरू हो गई। जैसे स्टोरेज शुरू, इनके रेट बढ़ने शुरू हो गए, 50 रुपए किलो से ऊपर आलू ऊपर चला गया। तो सरकार को झटका लगा कि ये क्या हो गया। तो अभी यूपी सरकार ने तो मेरे ख्याल से इस पर रोक लगाई है कि जो स्टोरेज है वो नहीं होगी। तो आपका कृषि बिल अगर इतना अच्छा है तो फिर उस पर रोक लगाने की जरूरत थी? ये बोलेंगे नहीं थोड़े दिनों की लगाई है। अरे रोक लगाई क्यों जब वो इतनी अच्छी थी? तो दोस्तों कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जो ये कृषि बिल है देश में लागू हो चुके, आप उनके रिजल्ट्स अभी जाके ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कृषि बिल कितना अच्छा है। किसानों का डर है कि 2-3 साल के अंदर मंडियां खत्म हो जाएंगी, फिर हमें व्यापारियों को ही फसल बेचनी पड़ेगी। उनका वाजिब है डर, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ही मैं कहना चाहता हूं, और आप लोगों से यही कहूंगा कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही बने रहने दो दोस्तों। और भाजपा वालों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, उनके मोदी जी के जो चमचे हैं और भाजपा जी के जो अंधभक्त हैं और संघियों के चाटुकार, और अब तो एक नया और आया है अदानी अंबानी के गुलाम। तो आप लोगों से निवेदन है, मत बदनाम करो, मत बदनाम करो इसको। तो जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों इसी तरीके से मेरे से जुड़ के रहना, और आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाऊंगा जो कि देशभक्ति की होंगी और देश से जुड़ी होंगी और जनता के भले की होंगी। जय श्री राम दोस्तों।